हर सांस में तेरा ही नाम, हर धड़कन तेरा पैगाम, मेरी अधूरी कहानी। लेकिन एक न एक दिन तो उसे बताना ही पड़ेगा। जी बेजा। तुम आज मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्यों डॉक्टर नेमित, कोई जरूरी काम था? डॉक्टर नेमित और उतना ही बेजान से। सादिया के फादर का फोन आया था। तलाक मांगते हैं। दे दो तलाक। बेजा शुक्रिया, बैठो बैठो। असद आ गया स्कूल से? जी बीजान, असद आ गया है और आपको पता है वो आज बहुत ज्यादा खुश है। उसने टेस्ट में 100% मार्क्स लिए हैं। बस वो चेंज कर ले फिर मैं उसे खाना देती हूँ। बुलाओ ना उसे। बस वो वॉशरूम से आ जाए फिर मैं उसे लेके आपके पास आती हूँ। अच्छा। वैसे बीजान, असद सादिया भाभी को बहुत याद कर रहा था। क्या कहा तुमने? मैंने उससे क्या कहना है बीजान, मैंने तो बस उसे इतना समझाया है कि उसकी मामा अपने मामा पापा के पास गई, बस कुछ ही दिनों में आ जाएंगे और हम सब है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। नीमो चाचू हैं, बीजान हैं जो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। अच्छा किया तुमने, लेकिन एक न एक दिन तो उसे बताना ही पड़ेगा। जी बीजान। तुम क्यों परेशान हो? किस बात पर परेशान हो भाई? तुम्हें पैसों की जरूरत थी, मैंने तुम्हें दे दिए, अब क्या है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पैसों की भूखी हूँ? मैंने ऐसा कब कहा है भाई? मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि तुम्हें टेंशन क्या है? ये सिर्फ एक ही टेंशन है और सिर्फ तुम ही दूर कर सकते हो। तो बताओ ना, क्या टेंशन है? मेरी टेंशन तुम हो। जिस दिन तुम मेरे हो जाओगे सब ठीक हो जाएगा। तुमने तुमसे वादा किया तो है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे आज अभी और इसी वक्त तुम बताओ कि तुम मेरे साथ निकाह कर सकते हो या नहीं, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ। देखो मां, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं और तुम जानती हो ये बात। मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दो। कुछ और वक्त नहीं, आज ही निकाह करना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। देखो, आज भी मुझे ही फोन करना पड़ा। तो तुम तो वहां जाकर अपनी माँ को भूल ही गई हो। ना फोन करती हो ना मिलने आती है। ऐसी बात नहीं है मामा, बस कामों में इतना मसरूफ हो गई थी कि टाइम ही नहीं मिलता। आई एम सॉरी। ऐसे मैं नेमत से बात करूंगी, कल हम आपकी तरफ चक्कर लगाएंगे। ओके? खाली चक्कर नहीं,
आराम से पूरा दिन गुजारो मेरे साथ। बल्कि मैं तो कहती हूँ 2-4 दिन रहने के लिए आ जाओ। मम्मा रह नहीं सकती। शिमशा, क्या बात है बेटा, तुम इतनी ढल क्यों लग रही हो? हे मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आजकल घर की जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा हैं और नींद भी कुछ पूरी नहीं होती, तो थक गई बस। ये परसों तो बहुत खुश थी जब मुझे खाना बनाने की न्यूज सुना रही थी। शिमशा, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो बेटा? नहीं मम्मा, कुछ भी नहीं छुपा रही। बस आप अपना ख्याल रखें, मैं कल आपकी तरफ चक्कर लगाती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़ मम्मा। मेरी अधूरी कहानी। बस कर दो, क्या हो गया? तुम बच्चों की तरह बिस्तर पर उछल कूद कर रही हो, सुकून से सो नहीं सकती एक दफा? बात है, आपको जरा खुश लग रहा है, लगता है कोई बहुत बड़ी खुशी मिली है आपको। हाँ, बहुत बड़ी खुशी मिल गई है मुझे, लेकिन तुमसे बात करके मैं अपनी इस खुशी को जाया नहीं करना चाहता, तो तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। इसलिए बात तो मुझे करनी चाहिए थी। तुम्हें? तुम्हें क्यों? हाँ, एक मिनट मैं बताता हूं। इसलिए कि आजकल तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। तुम बगैर मुझसे पूछे मेरे फोन चेक करती हो, नंबर्स देखती हो उसके अंदर से किस किस का फोन आया है, मेरी चीजों में घुसती हो, स्पाइंग करती हो। तुम्हारी इतनी जरूरत होगी कि तुम मुझ पर शक करो? वो मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैं तो सो रही थी, फोन तो उसका आया था। उसका किसका? जिसका भी था, मैंने गलती से उठा लिया था। तो मुझे ये पूछना था कि कौन थी वो औरत जो आप पे चढ़ाई कर रही थी, इस तरह सवाल जवाब कर रही थी, जो कि मेरा हक है। मैं तुम किस गलतफहमी में? तुम्हें हक दिया मैंने सवाल जवाब करने का? हाँ, तो फिर किसे दिया आपने ये सब हक? ये तुम्हारा प्रॉब्लम है और ऐसी कोई बंदी नहीं है जिसने ये सब हक दे दिया। ठीक है, तुम आराम से सो जाओ, अपने खाली दिमाग पर जोर ना दो, सर दर्द हो जाएगी। ठीक है? तुम आज मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्यों डॉक्टर नेमित, कोई जरूरी काम था? डॉक्टर नेमत, डॉक्टर इमशाद बीवी हैं आप मेरी, जरूरी नहीं है कि मैं जब जरूरी काम हो तो आपको फोन करूं, वैसे भी कर सकता हूँ। मेरा ख्याल से हॉस्पिटल में हम मियां बीवी नहीं, सिर्फ डॉक्टर्स हैं। एंड आई बिलीव कि हमें अपना प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना चाहिए। ओके, इसका मतलब है कि कल रात का गुस्सा अभी तक आपका उतरा नहीं है और वो गुस्सा आप मुझ पर उतारेंगे। ओके फाइन। मैं कौन होती हूँ गुस्सा करने में? गुस्सा तो सिर्फ आप या आपकी फैमिली कर सकते हैं, मुझ पर। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, मुझे सोचने के लिए वक्त दो, जो तुम चाहती हो वही होगा। मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। जब मैं फैसला कर चुका हूं तो अब मुझे इस तरह की बातें कर करके बार बार तंग मत करो। अच्छा, तुम एक काम करो, अभी इसी वक्त किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ, अपना प्रॉपर चेकअप करवाओ और फिर मुझे बताओ। ओके?
आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात से डर लग रहा है? कहीं रहमत मुझ पर सौतन ना लेकर आ जाए। वो किसी औरत से शादी की बात कर रहे थे। आप भी ना ख्वामख्वाह परेशान हो रहे। जरूरी तो नहीं है कि रहमत भाई किसी के साथ अपनी शादी की बात कर रहे हैं। नहीं, तुम नहीं जानती ना, वो जिस तरह से उस औरत से बात कर रहे थे, मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। आपको इस हालत में टेंशन नहीं लेनी चाहिए। पता नहीं वो कौन औरत थी जिससे वो शादी की बात कर रहे थे। और तो और वो किसी गायनाकोलॉजिस्ट से चेकअप का कह रहे थे। गायनाकोलॉजिस्ट तो नहीं कह रहे थे? हाँ हाँ, यही कह रहे थे वो, और उससे अपना चेकअप करवाने का कह रहे थे उस औरत को। गायनाकोलॉजिस्ट तो अभी डॉक्टर को ही कहते हैं। ये वो डॉक्टर होती है जो औरतें प्रेग्नेंट होती है, उनका चेकअप करती है। क्या? मेरी अधूरी कहानी। वकील साहब, जितनी जल्दी हो सकता है डाइवोर्स पेपर्स सबमिट करवा दीजिए। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा मेरे पास रहे। कोशिश कीजिएगा कि जितनी जल्दी हो सकता है ये मामला निपट जाए। ठीक, खुदा हाफिज। पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। एक तरफ मेरी बीवी फैसले ले रही है और दूसरी तरफ मैं बीजान के फैसले की तकमील कर रहा हूं। इस सब में मैं कहीं खो सा गया हूं। मेरी अपनी कोई पहचान ही नहीं। जितना मैं अपने बेटे से प्यार करता हूं उससे कहीं ज्यादा अपनी बीवी से प्यार करता हूं, और उतना ही बीजान से। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम क्या कर रही हो? भाभी, इस घर के सारे काम आप ही करती हैं। मैंने सोचा कि मैं भी इस घर की फर्द हूं, तो मुझे भी काम करना चाहिए। लेकिन तुम्हें कहाँ आदत इन सब कामों की? तो आदत हो जाएगी भाभी। और वैसे चेंज मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप अपने कमरे से बाहर क्या कर रही हैं? आपको तो आराम करना चाहिए ना। आप जाएं, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं, वो बीजान को चाय। बीजान के भी सारे कामों को मैं देख लूंगी, आप टेंशन ना लें। ओके? मगर अकेली कमरे में बैठकर भी क्या करूंगी मैं? मेरे पास ना 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप टीवी देखें, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी किसी फ्रेंड को फोन कर लें, और तीसरा ऑप्शन बहुत ही अच्छा है, आप अपने घर वालों को फोन करें और ढेर सारी बातें करें। आपका वक्त भी गुजर जाएगा और आप बोर भी नहीं होंगी। वक्त तो ऐसे है जैसे गुजर ही नहीं रहा। हम गुजर रहे हैं वक्त की आड़ में, खर्च हो रहे हैं हम। भाभी, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। मैं कमरे में जाती हूँ।
मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे। एक दिन मेरी मोहब्बत को जरूर समझेंगे आप। इस ख्वाब को हकीकत में बदलते देर नहीं लगेगी। मेरा जहर आहिस्ता आहिस्ता नेमत और रिमशा की जिंदगी में असर करेगा, जरूर करेगा। सादिया के फादर का फोन आया था। तलाक मांगते हैं। दे दो तलाक, बल्कि उसके मुंह पे मारो। ऐसे लोग शायद अपनी बेटियों को बसाना नहीं चाहते, शायद वो हक मेहर के लिए शादी करते हैं बच्चियों की। अच्छा खासा हक मेहर लिखवाया था हमसे। एक मसला और भी है बीजा। क्या मसला? वो असद को भी अपने पास रखना चाहते हैं हमेशा। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। वो हमारा खून है, असद हमारे खानदान का बच्चा है। हम ये कैसे कह दें कि उस घर में पल बढ़ के जवान हो? वो लोग कोर्ट में जाएंगे। हाँ, तो जाने दो, क्या होगा? साल हा साल मुकदमे चलेंगे ना, तो चलने दो। क्या हमारे पास इतना है नहीं कि हम साल हा साल कोर्ट जाएं? अल्लाह ने बहुत दिया है, कर ले मुकाबला, जो करना है कर ले। असद हमारे घर आएगा। मेरी लॉयर से बात हुई थी, वो बता रहा था कि जब तक कि तलाक नहीं होती बच्चा मां के पास रहेगा। नहीं, ऐसे कैसे हो सकते बीजान? वो तो इस घर की रौनक है, और मेरा भी उसके बगैर दिल नहीं लगेगा। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बात करने की जरूरत नहीं, बदतमीजी होती है। शफकत, तुम जाओ और आज ही जाके हमारे वकील से बात करो।